एक ऐसी कवित्री हमारे इन्विटेशन पर उपस्थित हुई हैं, तशरीफ लाई हैं कि जिनकी ये महफिल या ये सभा ये कवि सम्मेलन पहला या दूसरा है, लेकिन उनकी हिम्मत और उनका हौसला अजीबो गरीब है कि जब वो पढ़ती हैं तो बड़ी दिलेरी के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ जोरदार तालियों के साथ फरीदाबाद से तशरीफ लाई अंजलि साहिबा से हम निवेदन करते हैं वो आए। जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल। माँ वीणा वाणी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ और मन से आदेश चाहते नमन करते हुए अपने मूल उद्देश्य की ओर चलती हूँ। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि भारत देश महान है, कि भारत देश महान है, स्त्री हो या पुरुष प्राप्त सबको समान अधिकार है, कि स्त्री हो या पुरुष प्राप्त सबको समान अधिकार है। आज भेदभाव यहाँ नहीं होता और बिना इंसाफ कोई नहीं रहता। यहाँ भेदभाव अब नहीं होता और बिना इंसाफ कोई नहीं रहता। फिर क्यों आज भी हमारा ही शोषण होता? आखिर क्यों कोई अधिकार इसे नहीं रोकता? आखिर क्यों कोई अधिकार इसे नहीं रोकता? कि सुना है सरकार को हमारा भी ख्याल है, कि सुना है सरकार को हमारा भी ख्याल है, इसीलिए तो शिक्षा का अधिकार है। फिर क्यों 17-18 साल में हमें स्कूल से रुकवा दिया जाता है? शादी का बोझ डालकर कांधे पे हमारी शिक्षा को बीच में छुड़वा दिया जाता है। बहुत अच्छे अंजलि जी, बहुत खूब, बहुत मुबारक। हमारी शिक्षा को बीच में छुड़वा दिया जाता है। क्यों समाज का पीड़ा हम बेटियों पे भारी हो जाता है? कि क्यों समाज का बीड़ा हम बेटियों पे भारी हो जाता है? किसी ने कहा बोझ तो कोई पराई बताता है। वाह। कि किसी ने कहा बोझ तो कोई पराई बताता है। चूल्हा चौका बर्तन बना दिया हमारा कर्म, हमारा जन्म, हमारा सिद्धांत। किसी ने कभी ना पूछा कि तेरा दिल क्या चाहता है। किसी ने क्या कहने दिली? कभी ना पूछा, बहुत अच्छा, वाह, कि तेरा दिल क्या चाहता है। जब सभी को सभी चीज की स्वतंत्रता है और शायद ये अधिकार हमें भी मिलता है, कि जब सभी को सभी चीज की स्वतंत्रता है और शायद ये अधिकार हमें भी मिलता है, फिर क्यों हमें ही अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं? अब आप बताओ, है हमारे लिए इंसाफ कहीं? क्या कहने, वाह, कि है हमारे लिए इंसाफ कहीं? आखिर क्यों? जोरदार तालियां, क्या कहने, वाह। कि आखिर क्यों तुम मेरे जीवन का अनुमान लगाते हो? जो तुमने मुझे सिखाया क्या कभी एक बेटे को सिखाते हो? कि क्यों तुम मेरे जीवन का अनुमान लगाते हो? जो तुमने मुझे सिखाया क्या कभी एक बेटे को सिखाते हो? आखिर क्यों ये वातावरण मुझे नहीं चाहता? क्या नाम कमाना एक बेटी को नहीं आता? क्या कहने, वाह, क्यों नहीं आता? क्या नाम कमाना एक बेटी को नहीं आता? जब एक इच्छाहीन बेटे का भी सपना संवारा जाता है तो मेरा ही मन क्यों मारा जाता है? कि सोई आत्मा जाग रही है, आज एक बेटी ही आपसे जवाब मांग रही है। आखिर क्यों मेरा मान नहीं, क्यों मेरा सम्मान नहीं? ऐ मेरे खुदा बता, क्या हम लड़कियां इंसान नहीं? क्या कहने, वाह, कि क्या हम लड़कियां इंसान नहीं? और ससुराल के नियम और समाज के कायदे बता दिए, कि ससुराल के नियम और समाज के कायदे बता दिए। छीन कर मेरी किताबें मुझे रिश्ते हाथ में थमा दिए, वाह, कि छीन कर मेरी किताबें मुझे रिश्ते हाथ में थमा दिए। नन्ही आंखों में सपने रो रहे थे। अच्छा, नन्ही आंखों में सपने रो रहे थे, वो ना किसी को दिखाई दिए, वो ना किसी को दिखाई दिए। और कल तक जो जिद्दी थी आज उसमें सब्र है, कल तक जो जिद्दी थी आज उसमें सब्र है। मातम सी जिंदगी साए में अब्र है, मातम सी जिंदगी और साए में अब्र है। और जो तुम देखते हो ना ये रंगी दीवारें, ये ऊंचे मकान, इनमें हम सब बेटियों के सपनों की कब्र है, इनमें हम बेटियों के सपनों की कब्र है। और आखिरी और जाते हुए पंक्ति निवेदित करती हूँ कि अब हर कोई मेरी तरक शक्ति क्षीण और मुझे अनपढ़ बताता है। अब हर कोई मेरी तरक शक्ति क्षीण और मुझे अनपढ़ बताता है। आपने क्यों ना पढ़ाया पिताजी, मुझे बड़ा याद आता है। आपने क्यों ना पढ़ाया पिताजी, मुझे बड़ा याद आता है। अब क्या सिखाऊं मैं अपने बच्चों को?
अब क्या सिखाऊं मैं अपने बच्चों को? मेरा भविष्य ही मुझे डराता है, मेरा भविष्य मुझे डराता है। और आखिरी बात यह कि आप अपने सपनों की चाहत सारी पल्लुओं में सिमट कर रह जाती है और पिता सुनते नहीं है, बेटियां भी कहाँ कह पाती है। लेकिन आज मैं पिता से चंद 2 लाइनें कह रही हूँ कि दुल्हन बनाने से पूर्व हमें सक्षम बना दो, दुल्हन बनाने से पूर्व हमें सक्षम बना दो, हमें स्वाभिमानी बनना है, हमें भी पढ़ा दो, हमें स्वाभिमानी बनना है, हमें भी पढ़ा दो। और हमें किसी के घर का बोझ नहीं बनना, हमें किसी के घर का बोझ नहीं बनना, हमें भी आगे बढ़ा दो, हमें भी आगे बढ़ा दो कि श्रृंगार से स्वाभिमान बड़ा है, ये क्यों आप नहीं समझाते? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। अंजलि जी, आपने अपनी कविता